प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी कस्त्वाम स्तोतुम क्षमो क्षमो देवी कलम प्रणतो अस्म्यहम्। तो कल हम लोगों ने ऋत्वाक मुनि के पुत्र जो पथभ्रष्ट हुए थे, हम लोगों ने 3 कथा सुनी थी कल देवी भागवत के, जिसमें वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण के लिए आराधना किया था देवी भगवती का, 9 दिन का पाठ श्रवण किया था। तब भगवान समंतक मणि को लेकर के आए थे। 3 कथा हमने सुना, ठीक है। अब सुनो, आज देवी भागवत का पहला स्कंद शुरू हो रहा है। अर्थात देवी भागवत के अंदर टोटल कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। तो पहला स्कंद में शौनक जी ने कहा, हे सुत जी, शौनक जी ने कहा मतलब शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सुत जी से कि हे सुत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्र काटने वाला मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलना संभव नहीं है। ज्ञान आवश्यक है, इसलिए आप परम पावन देवी भागवत जी को कहने की कृपा कीजिए। पहले ही सुत जी ने देवी भागवत के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, महात्म्य दिया था, तो कहा कि अब आप उस भागवत कहने की कृपा कीजिए। हम समझ गए देवी भागवत क्या है, किसने पहले इसको किया है, क्या क्या। तब सुत जी कहते हैं, देखो शौनक आदि ऋषियों, श्रीमद देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए उद्यत हो रहा हूँ, अर्थात कहना शुरू कर रहा हूँ। हैं, आप ध्यान से सुने। इस भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, समझे। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है और इसको लिखने वाले कौन है? श्रीला व्यास देव जी। श्रीला व्यास देव जी ने सुंदर सुंदर संस्कृत के श्लोकों में 12 स्कंद में इसको सजाया है। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, पुराणों की रचना करने वाले व्यास देव की परिचय बताने की कृपा करें, थोड़ा व्यास देव जी के बारे में बताइए। सब जानते हैं लेकिन फिर भी ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं। तो सुत जी कहते हैं, देखिए, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद देवी भागवत सुनने का अवसर मुझको मिल चुका है। मैंने, अर्थात सुत जी कहते हैं कि मैंने व्यास देव जी के मुख से श्रीमद भागवत सुना है। हे मुनिवरों, श्रीमद भागवत देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। ऋषियों ने पूछा कि आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज हैं, अर्थात वो किसी योनि से प्रकट हुए ही नहीं, अरणी से उनका प्रकट हुआ है। तो इन बात में हमें महान आश्चर्य हो रहा है, कृपया करके आप स्पष्ट रूप से हमें कहिए। तो सुत जी कहते हैं, देखो, एक प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे और उनके आश्रम पर 2 गोरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे और उनका एक सुंदर बच्चा था। व्यास जी सोच रहे थे, इतने में नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने व्यास देवी से पूछा, द्वैपायन जी, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्यों, आपकी चिंता का कारण क्या है, ये बतलाइए। व्यास जी ने कहा नारद जी से, ऐसा सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। जो पुत्र, जिसके पुत्र नहीं है उसकी कोई गति कैसे होगी, और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाला किस देवता की उपासना करूं, इस विचार में मैं खोया हुआ हूं।
व्यास देव जी को पुत्र चाहिए था। व्यास जी देश जी को इसलिए पुत्र नहीं चाहिए था कि भाई पुत्र हमारे को सेवा करे, इसलिए चाहिए था कि जो मैं भागवत की रचना कर रहा हूँ उसको जगत में प्रचार करने के लिए एक योग्य पुत्र होना चाहिए। पुत्र की कामना से चिंतन कर रहे थे कि मैं कौन से देवता का भजन करूं कि पुत्र उत्पन्न होवे। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से व्यास जी के पूछने पर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए, प्रेम पूर्वक उनको बोले, देखो यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो, अर्थात आपकी जो इच्छा है भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करिए और आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं वह भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी कर देगी। समझे? थोड़ा एक गिलास जल दे दो। तो सुत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवान विष्णु, तो नारद जी ने व्यास देव जी को कहा कि आप भगवती की आराधना करें, भगवती को चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कीजिए, भगवती कृपा करेगी और इससे आपको पुत्र प्राप्ति होगा। देखो अब यहां पे बात आती है कि व्यासदेव जैसे को भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, तो कामना का होना बुरा नहीं है। कामना के फल को भोगना और उसमें चित्त लगाना बुरा है कि नहीं? अगर भगवान की भगवत सेवा के लिए कोई कामना है तो बुरी नहीं है। वैसे भक्त को, शुद्ध भक्त को पता होता है कि भगवान हृदय को जानते हैं। तो एक तो भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहामि हम, जो कुछ भी भक्तों को चाहिए वो मैं देता ही हूँ। लेकिन फिर भी यदि भगवान नहीं दिए और यदि वह जन कल्याण के लिए आवश्यक है, भगवत प्रचार के लिए आवश्यक है, तो जगत कल्याण के लिए कोई कामना, स्वार्थ के लिए कामना गलत है, परमार्थ की कामना सही है। लेकिन परमार्थ की कामना के चक्कर में भजन भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत एक व्यक्ति होता है जो मेहनत खुद के लिए करता है कि नहीं? और खुद के लिए मेहनत करता है, भक्ति भजन छोड़ देता है, तो वो तो स्वार्थ के लिए हो गया, खुद के लिए मेहनत कर रहा है, स्वार्थी हो गया वो। लेकिन एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होता है जो मेहनत करना चाहता है, किस लिए? दूसरों को मदद करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मेहनत सिर्फ करते हैं राष्ट्र के लिए, सिर्फ करते हैं दूसरे के समाज के लिए, जिसको समाज सेवी कहते हैं, सोशल वर्कर। मेहनत करते हैं लेकिन सोसाइटी के लिए करते हैं। तो सोशल वर्कर भी ठीक नहीं है। क्यों? कि हमें परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए काम तो करना चाहिए, लेकिन अपना भजन भक्ति छोड़ के नहीं, तत्व ज्ञान को छोड़ के नहीं। तत्व ज्ञान और भजन भक्ति के साथ यदि परमार्थ, अन्य जीवों के लिए, भगवत कार्यों के लिए यदि कोई इच्छा है तो वह इच्छा शुभ है और उस इच्छा के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन भक्ति भजन छोड़ करके नहीं। ये नहीं कि हम भक्ति भजन छोड़ देंगे, कथा कहानी छोड़ देंगे, माला जब छोड़ देंगे और मेहनत करेंगे इसलिए कि हमको लोगों को दान देना है, हमें लोगों को जो है मदद करनी है, हमें परोपकार करना है, हमें धर्म करना है, हैं? तो ये सब ठीक है, लेकिन भजन भक्ति छोड़ के नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए व्यास देव जी की क्या है? व्यास देव जी ने अपनी साधना छोड़ी? नहीं। उनकी इच्छा है, एक पुत्र की लालसा है। क्यों है? भागवत के प्रचार के लिए। आज वही सुखदेव गोस्वामी है ना जिनकी वजह से हम लोग भागवत में सुन रहे हैं। एक योग्य पुत्र के लिए जिसको सारा ज्ञान दे सकें, ऐसी अभिलाषाएं व्यास देव जी को है। ऐसी अभिलाषाएं करने में कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी ने कहा कि आप भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी करेंगी आपको। ये तो पुत्र जो होता है
पुत्र कैसा है? पुत्र का शरीर किससे बना होता है बताओ? माया से। माया किसके अधीन है? जगदम्बा के अधीन है। तो जगदम्बिका यदि चाहेगी तो आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। अब सूत जी कहते हैं, मुनियों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और देवताओं के भी देवता हैं। बड़ी लीला विचित्र है, हैं? सुनिए, सावधान होके यह कहानी सुनाया जा रहा है। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को बहुत जोर की लड़ाई करनी पड़ी, घोर युद्ध करना पड़ा। और जानते हो क्यों? कैसे? 10,000 वर्ष तक वो युद्ध भूमि में चलता रहा। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई, थकने लग गए। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। भगवान श्रीहरि को युद्ध क्यों करना पड़ा? सुनो, आगे की कथा बताएंगे। जब युद्ध करते करते थक गए तो वैकुंठ में गए। तब वे पद्मासन लगा के बैठ गए। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इस अवस्था में धनुष को भूमि पर टिकाकर रख करके उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए और थकावट के कारण या लीला संयोग कह लो, उन्हें घोर निद्रा आ गई, सो गए। कौन? विष्णु जी। और उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवता के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। देवता लोग यज्ञ करने चाह रहे थे। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ आए। उन्होंने देखा कि परम प्रभु भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर अचेत पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को कहा, भगवान तो श्री हरि तो सोए हुए हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, है ना? तो देवताओं ने आपस में विचार किया कि भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, शंकर जी भी गए थे, कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है। यदि कोई सोया हुआ है तो उसको जगाना नहीं चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को, शरीर से सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए, आत्मा से सोए हुए व्यक्ति को तो जगाना ही चाहिए। तो बोले कि यदि कोई निद्रा में हो तो निद्रा भंग नहीं करनी चाहिए। फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने हैं तो विष्णु को तो जगाना ही पड़ेगा, है ना? इसलिए आप इन्हें जगा दीजिए, हम लोग इसको जगाना चाहिए विष्णु जी को। तब ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा बनाया, उसका नाम था वर्मी कीड़ा। वर्मी नाम का एक कीड़ा बनाया और सोचा धनुष पृथ्वी पर है, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा और उसके बाद आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की नींद टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं होगा। ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण ब्रह्मी ने प्रत्यंचा को, जो मतलब जमीन पे रखी हुई थी, काटने लगी, खा लिया। फिर तो क्या हुआ, धनुष बिल्कुल तन गया, मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही जोर से भयंकर शब्द हुआ, चारों ओर अंधकार छाया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया, पता नहीं। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु का विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंख में आंसू आ गए, सब रोने लगे, सब विलाप करने लगे कि हे नाथ, यह कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई। विष्णु जी के सर कट गए, मतलब सब बिना सर के धर पड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपणी महामाया का चिंतन करो। सभी देवताओं का महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपणी और सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। कौन? भगवती।
महामाया, सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। सूत जी कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, वेद स्वरूप में थे, आज्ञा दिया कि सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी की कथन सुनकर उन भगवती का स्तवन करने लगी। वहाँ वेद भी बैठी थी। वेद ने भगवती का स्तवन करने लगी, स्तुति करने लगी। वेद ने क्या बोला? देवी, आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली एवं प्रकृत गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपके शासन मानता है और भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। इसलिए हे माता, आपको नमस्कार है। वेद ने सुंदर श्लोकों में माता भगवती का स्तुति किया है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उनको कैसे जान सकते हैं? और क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याण में हे जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है, क्या आप इसे नहीं जानती हैं? आप तो अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने का कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते हैं कि श्रीहरि का मस्तक कहाँ चला गया है। इसलिए हे देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सुत जी कहते हैं इस प्रकार जब वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तुति किया, प्रार्थना किया, तब वे गुणातीत मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगा, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्रीहरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। बोले हाँ बताइए बताइए, क्यों श्रीहरि का मस्तक धड़ से अलग हो गया? एक समय की बात है। किसने कहा? आकाशवाणी हुई। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी ने मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आई। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देख करके भगवान हंस दिए। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है। मुंह देख के हंसने का मतलब लक्ष्मी को लगा कि विष्णु जी को हमारा रूप पसंद नहीं है, इसलिए मुझे देखकर हंस रहे हैं, ये है कि नहीं। और वो क्रोधित, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, झट से बोली कि आपका यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है, क्षीर समुद्र में जाके गिर गया है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। बोले माता, वो कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? बोला कि वह कारण यह है कि हैग्रीव नामक एक दैत्य पैदा हो गया है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने बहुत बड़ा तपस्या किया और वह मेरे एक अक्षर मंत्र माया बीज का जप कर रहा है। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तपस्या कर रहा, तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में जग कर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक वैसे ही रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, हाँ, और मैंने कहा उसको, किसको? जो दैत्य है, देवी कहती है, उस दैत्य को मैंने कहा, दैत्य का नाम क्या बताया? हैग्रीव, यस, हैग्रीव। तो हैग्रीव को कहा कि वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांगो, देने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो गया और उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की, अर्थात देवी भगवती की प्रदक्षिणा की और चरणों में सर मस्तक झुकाया। हैग्रीव बोला, माता,
जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके ऐसा वरदान दीजिए। भगवती ने कहा, अच्छा देखो, जन्म जिसका होता है मृत्यु तो होता ही होता है। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन ओ राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी बात पक्की समझ लेनी चाहिए, आनी ही आनी है। इसलिए मन में सोचो और कोई दूसरा वर मांगो, यह वर असंभव है बेटा। हैग्रीव बोला, अच्छा तो बोला ठीक है, काम कीजिए, मेरी मृत्यु हैग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरा कोई मुझे ना मार सके। देवी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अपने घर लौट जाओ। तो उनको देवी ने आशीर्वाद दे दिया कि हैग्रीव के अलावा कोई तुमको नहीं मार सकेगा। वही पापी इन दिनों मुनियों के वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। हैग्रीव ने क्या किया था? वेद चुरा लिया था। तो बोले कि त्रिलोकी में, तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। इसलिए इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा और उसके बाद ही भगवान हैग्रीव देवताओं के कुशल हित साधने के लिए उस दुष्ट दानव का प्राण लेंगे, मार देंगे। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं के सामने में ही तलवार निकाल के घोड़े का मस्तक काट लिया और मस्तक काट करके भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। वह दानव बड़ा अभिमानी था। हयग्रीव, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में लड़ते रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। तो भगवान जब गए हयग्रीव के अवतार में, चूंकि उसको देवी से वरदान मांग लिया था कि हयग्रीव के अलावा कोई मुझे ना मार सके, तो भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण कर लिया। हयग्रीव मतलब जिसका सर घोड़े का हो। तो आप लोग समझ गए हयग्रीव अवतार कैसे हुआ, इसके कारण क्या है? अभी तक हयग्रीव सुनते थे, लेकिन हयग्रीव का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ये लीला भगवान ने कैसे कर दी? नहीं तो आगे देख, जानते हो ये जितने भी दैत्य असुर लोग हैं ना, सब माया को पाने के लिए, मायावी शक्ति के लिए देवी भागवती का बड़ा आराधना करते रहे। चंडी, काली, दुर्गा, इन सब की आराधना करते रहते हैं दैत्य लोग वरदान प्राप्त करने के लिए। इनको भगवान की भक्ति तो चाहिए नहीं, इनको माया चाहिए। हालांकि वो जानते नहीं है कि देवी भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन डायरेक्ट भगवान को नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट रूप से भगवान के ही जो अंश हैं उनसे वो लोग सेवाएं लेंगे। तो एक समय की बात है, तीनों लोग जलमग्न हो गया, समझे? केवल भगवान विष्णु बचे शेषनाग के ऊपर लेटे हुए। भगवान के कान के मैल से, भगवान जो लेटे थे तो भगवान के कान के मैल निकला, उस मैल से दो दानव उत्पन्न हो गया, मधु और कैटव। ये मधु कैटव कौन था? भगवान विष्णु के कान के मैल से निकला हुआ था।
और समय के अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। समय के साथ साथ जवान हुआ वो दैत्य। और क्या हुआ, एक बार बहुत विशाल शरीर था उस दानव का। मधुकैटभ दानव समुद्र में खेल रहा था। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगा, बिना आधार के यह अगाध जल किस पर ठहरा है। मन में विचार किया कि यह इतना समुद्र का जल किस पे ठहरा हुआ है, किसने समुद्र के जल को बनाया और क्यों बनाया। अब तो वे ध्यान और जप करने में लग गया था। अन्न जल छोड़ दिया, मन को इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। 1000 वर्ष तक उसने बड़ी कठिन तपस्या किया। फिर वह मधुकैटभ पर जो है शक्ति माता आराध्या दुर्गा देवी, हाँ, भवानी, जगदम्बिका, जगदीश्वरी, जो भी कह लो, वो प्रसन्न हुई और उन दोनों की स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। भगवती का, शक्ति मतलब देवी का मन कृपा करने के लिए इच्छा किया। आकाशवाणी हुई, ए दैत्यों, दोनों दैत्य थे ना मधुकैटभ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगा। सूत जी कह रहे हैं, इस प्रकार से आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, आप हमें स्वेच्छा से मरने का वर दीजिए। आकाशवाणी से देवी दुर्गा ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी, चिंता मत करो। देवी के यूं वरदान देने पर मधु और कैटभ को बहुत अभिमान हो गया। बहुत अभिमान देवी मधु कैटभ को हुआ। और कुछ समय के बाद एक दिन अपने आप भगवान ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे थे। मधु कैटभ बहुत बलशाली था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे कि तुम हमारे साथ युद्ध करो। मधु कैटभ बड़े बलवान थे, उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे, मतलब युद्ध के लिए ललकारा। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम मेरे से युद्ध करो, मैं युद्ध करना चाहता हूं। अब ब्रह्मा जी तो सोचे कि भैया ये तो मधु कैटभ को मैं तो हरा नहीं सकता, क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी तो भाई ब्रह्मा जी हैं, सभी शास्त्रों के पूरा ज्ञान रखते हैं ब्रह्मा जी। और युद्ध संबंधी सभी दाम साम दंड भेद अनेकों उपाय उनके सामने आए। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार करके प्लानिंग किया कि करना क्या है। अंत में सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह तो मैं जानता नहीं। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में नहीं लगना चाहिए, शत्रु का बल आंकना चाहिए पहले। इसलिए अब शेष नाग की सैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, इनको जगाऊंगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, किनको? भगवान श्री हरि विष्णु को। विष्णु जी की नींद टूटी और उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। योग निद्रा में थे, फिर भी चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, अच्छा योग निद्रा क्या है? योग निद्रा भी देवी है, माया, महामाया है योग निद्रा। और इसी महामाया के आश्रय लेकर के विष्णु जी हमेशा शेषनाग पे लेटे रहते हैं योग माया में, योग निद्रा में। तो
भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो पूरा योग निद्रा में जमे हुए हैं। जैसे निद्रा देवी होती है ना, योग निद्रा देवी भी है इसकी। अरे निद्रा को निद्रा देवी नहीं कहते, ये भी माया ही है, ये भी भगवती ही है। भगवती जिस पे कृपा करे वो खूब सोए, जिस पे कृपा करे ना करे नहीं सोएगा। देखो, अज्ञान की निद्रा हो, अज्ञानता की नींद हो या शारीरिक नींद हो, ये दोनों माया देवी का ही कार्य होता है। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान विष्णु तो माया निद्रा देवी के कंट्रोल में हैं, योग निद्रा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो पहले माता देवी की प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी ने देवी की प्रार्थना किया है कि हे देवी, हे माता, हे जगत माता, मैं जान चुका हूँ, मैं समझ गया कि तुम निश्चय ही इस जगत के कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। माता, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण को जानते हैं, ऐसी स्थिति में इन दानवराज मधु और कैटव का स्वयं संहार करो, आप स्वयं मारो। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की माता हो, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हो। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई। कौन? निद्रा देवी। निद्रा देवी कौन सी प्रकृति की होती है? तामसी प्रकृति की होती है। निकल गई, बगल में खड़ी हो गई। मधु कैटव के संहार के लिए भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी, फिर भी तो भगवान श्री विष्णु ने जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हुए, और साथ में उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा भी आरंभ कर दी। अर्थात जैसे निद्रा देवी शरीर से हट जाता है तो क्या होता है? आदमी जग जाता है। भगवान श्री हरि भी जग गए, निद्रा देवी बाजू में खड़ी हो गई और भगवान जग गए। देखो, हम लोग रोज निद्रा देवी के कब्जे में आते हैं, रोज निद्रा देवी के गोद में हम सोते हैं, नहीं? ये कौन है? अब क्या हुआ? भगवान विष्णु के विग्रह से निद्रा जब निकल गई, तब उन्होंने देखा कि प्रजापति ब्रह्मा जी बड़े भयभीत खड़े हैं। जब उठे, फिर तो महान तेजस्वी भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप तप छोड़कर यहां कैसे आ गए? मैंने तो आपको तप करने के लिए कहा था, है ना? ऐसे ही कुछ गंभीर वाणी में बोले होंगे भगवान। है? या इससे कुछ अधिक गंभीर वाणी भी हो सकती है क्या? है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान भगवान, मधु कैटव नाम के दो दैत्य आपकी कान के मैल से उत्पन्न हो गए हैं। आप सोए थे, आपके कान के मैल से दो दैत्य उत्पन्न हो गए। बताओ। बोले, हे जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। वो दोनों दैत्य मेरे को आके कहता है लड़ाई करो, अब मैं कैसे लड़ाई करूं? उसकी शक्ति का पता ही नहीं है, और मैं लड़ाई करने क्या जानूं? हैं? आप मुझे बचाइए प्लीज। भगवान को आश्चर्य हुआ, अच्छा, मेरे कान से दो दैत्य उत्पन्न हो गए। इतने में ब्रह्मा जी विष्णु जी को ये बात कह रहे थे। इसने में ये मधु कैटव दोनों ब्रह्मा जी को खोजते खोजते आ गया वहां पर, और ब्रह्मा जी से कहने लगा, ए ब्रह्मा, भागकर तू यहां चला आया है, क्या तू मुझसे बच जाएगा? युद्ध कर, चल मेरे से युद्ध कर। जानते हो, लड़ाई झगड़ा, कुछ व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा करने का एक प्रवृत्ति होती है, इसको कहते हैं दैत्य प्रवृत्ति। दैत्य हमेशा उसके शरीर में एक क्या बोलते हैं उसको, सबसबाता, उसका बॉडी सबसबाता रहता है कि लड़ूं लड़ूं, बिना लड़े वो रह नहीं सकता।
नहीं, ऐसा ही था मधुकैटभ। बोला युद्ध कर। अब यह बात भगवान विष्णु ने भी सुनी। सामने भगवान विष्णु ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सुत जी बोले, कथा को सुना रहे हैं सुत जी। सुत जी कह रहे हैं कि मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था, और जब कैटभ थक जाता था तो मधु लड़ने लग जाता था। मधु और कैटभ बार बार से आपस में हेरा फेरी करके भगवान श्री हरि के साथ हाथापाई बाहु युद्ध करने में लग गया, कुश्ती करने लगा। और कुश्ती मधु कैटभ और विष्णु जी के साथ जो कुश्ती हुई, लड़ाई हुई हाथापाई, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हुआ। 5 वर्ष तक लड़ाई होती रही। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि ये ऐसे तो मरेगा नहीं, इसको मारने का कुछ विचार करना चाहिए। जब मारने का विचार कर ही रहे थे तो भगवती ने, तो मारने का विचार कर रहे थे कि मरेगा कैसे, तो विष्णु जी को पता चला कि इसको तो भगवती ने वरदान दिया है। भगवती ने कहा कि मेरी इच्छा से ही कोई तुम्हें मारेगा। तो विष्णु भगवान समझ गए कि जब भगवती चाहेंगी तभी इसकी मृत्यु हो सकती है। भगवान विष्णु ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन हुए, योग निद्रा का दर्शन हुआ। और उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, आप देवताओं के स्वामी हैं, अब फिर से युद्ध करने में आप दोबारा से युद्ध करो। अब ये दोनों दैत्य दानव मारे जाएंगे, क्योंकि मेरी वक्री दृष्टि अवश्य ही मोह में, मैं वक्र दृष्टि डालूंगी और ये मोह में फंस जाएगा। इसलिए हे नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर आप इसको तुरंत ही मार डालना। ये देवी भगवती ने कहा कि मैं इसके ऊपर वक्री दृष्टि डालूंगा और आप उसी समय इसको मार डालना। उस समय भगवान करुणा रस से, मतलब समझो कि हृदय उनका भराया है। उन्होंने उन्हें देखकर भगवती ने हंसी किया है, उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्य को आहत किया और तिरछी नजर किया देवी ने। और जैसे ही तिरछी चितवन को देख करके दुरात्मा मधु कैटभ तुरंत मोहित हो गया। मतलब मधु कैटभ के ऊपर भगवती ने काम भाव से देखा, कामदेव की बाणों से, और क्या हुआ, उसी वक्त मधु कैटभ मोहित हो गया। बड़ा अद्भुत दृश्य। ऐसा मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा देवी की ओर देखते रह गया। वो मधु कैटभ मोहित हो गया देवी के ऊपर और देखते रह गया। भगवान विष्णु सतर्क तो थे ही, जैसे ही ऐसा मौका देखा देवी के इस प्लानिंग को समझ गए भगवान विष्णु कि किस लिए देवी ने काम देव के वाणों से अपना कटाक्ष दृष्टि दिखाया था।
अब बड़े प्रेम से देवी ने उस दैत्य को कहा कि हे वीर, तुमको जो वर मांगना है मांग लो, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हुआ। 5000 वर्ष से युद्ध चल रहा था। देवी ने कहा कि हम आपके युद्ध से इम्प्रेस्ड हैं, आप कुछ वर मांगो। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर लड़ाई की जो कुशलता है, मैं उससे प्रभावित हूं। मधुकैटभ तो काम से आतुर थे, उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। भगवान से कहने लगा, हे विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? हम भिखारी नहीं हैं, हम तो दानी हैं। हे ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो ही और वर देना ही चाहते हो तो बस एक काम करो, तुम दोनों मेरे हाथ से मौत को स्वीकार कर लो। अब विष्णु जी की बात सुनकर मधु और कैटभ को आश्चर्य हुआ, ये क्या, हम तो ठगे गए, हमको तो ठग लिया इन लोगों ने। वो खड़ा हुआ, हम ठगे गए मान करके खड़ा रहा। तब भगवान ने उसके मस्तक को चक्र से काट डाला और उसके बाद मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उस दैत्यों के रक्त और बीज से, मज्जा से भर गया समुद्र, और तभी से पृथ्वी का नाम क्या पड़ा? जब मधु कैटभ के रक्त और अस्थि से जब पूरा भर गया समुद्र तो पृथ्वी का नाम पड़ा क्या? मेदनी है। मेदनी जगह का नाम भी, बहुत सारे जगह का नाम मेदिनीपुर है, जानते हो ना, मेदिनीपुर। तो मेदनी क्या है? ये पृथ्वी का ही एक नाम है। तो मधु कैटभ इस प्रकार से जो है मारा गया। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है देख लो। शिक्षा यह मिलती है कि जो व्यक्ति स्त्री के रूप से मोहित हो जाता है वो दानव है, क्योंकि स्त्री के रूप से मोहित होने के बाद वह अपने शक्ति का नाश कर लेता है। मधु कैटभ ने भी यही मधु कैटभ के साथ हुआ कि माया देवी ने, निद्रा देवी ने, योग माया ने, योग निद्रा ने ऐसा काम पूर्वक चित्तवन उसको देखा कि वो मोहित हो गया, और मोह में घमंड तो था ही। तो विष्णु भगवान को ही कहने लगा, उसको लगा क्या कि ये सुंदरी तो अब मेरी पत्नी है। और जब मेरी पत्नी ही बन गई, पत्नी मतलब हालांकि शादी वादी नहीं हुआ था, लेकिन उसको लगा कि अब ये मेरे पे प्रसन्न है, मेरे को इतना काम भाव से देखती है, तो मेरी ही प्रियतम है। उसको और घमंड हो गया। और मधु कैटभ विष्णु भगवान को ही कहने लगा, मांगो, क्या वर मांगते हो बताओ। वरदाताओं में श्रेष्ठ विष्णु भगवान नारायण को ये दानव कहता है, मांगो, क्या मांगते हो, समझे? और अपने ही दंभ से वह मारा गया। संसार में ऐसा ही होता है, जिसके पास सुंदरी हो ना, सुंदर माया होता है ना, तो उसको लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरी सुंदर गर्लफ्रेंड, मेरी सुंदर पत्नी, और वो अभिमान में रहता है। सुंदर पत्नियों का अभिमान भी रहता है लोगों को, लेकिन ऐसे सुंदरता से उसकी शक्ति का ह्रास होता रहता है। मधु कैटभ क्लासिक एग्जाम्पल है। ये दानवों की लक्षण होता है। माया देवी मोहित होना, स्त्रियों के कामातुर भाव को देख के मोहित हो जाना, अपनी पूरी स्थिति को भूल जाना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसा हूं, इसके साथ संबंध बनाने से मेरा क्या नुकसान होगा, ये सब भूल जाता है व्यक्ति। भूलने के बाद क्या करता है? घोर पाप, और उस पाप से
उसके सारे शक्ति का ह्रास हो जाता है। था बहुत बड़ा दैत्य ये दोनों, लेकिन कैसे निद्रा देवी ने ऐसा सुंदर रूप बनाया और ऐसे चितवन से उसको देखा कि उसकी तो शक्ति ही खत्म, उल्टा वो घमंड में चूर हो गया। विष्णु भगवान को कहा कि मांग, क्या वरदान मांगता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बताओ, बस मौका मिल गया, भगवान ने अपने चक्र से दोनों को काट डाला और मधुकैटभ का अंत हुआ है। मेदिनी पृथ्वी का नाम पड़ा। इस प्रकार से जो है आगे कथा बढ़ाते हैं। कथा आगे कहते हैं, ऋषियों ने यहां प्रश्न किया है। ऋषियों ने प्रश्न किया है कि सुत जी, आप पहले बता चुके हो कि व्यास जी तो बड़े तेजस्वी थे, तो किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, ये तो बताइए। हैं? सुत जी कहते हैं, देखो एक समय की बात है, व्यास देव जी ने अपने गुरु नारद जी के चरणों में शीश झुकाया और फिर वहां से आश्रम पर चले गए। अब नारद जी के बताए हुए बात को वो याद कर रहे हैं कि भैया मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने लिए तो विवाह करनी पड़ेगी। व्यास देव जी सोच रहे हैं, मैं विवाह कैसे करूं, मैं किसी स्त्री को स्वीकार कैसे करूं। स्त्री तो भैया पैर को जकड़ लेती है, स्त्री को पैर को जकड़ने वाली बताया है। स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला है, श्रृंखला ही है। श्रृंखला क्या कहते हैं, श्रृंखला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बोलो। पैर को जकड़ने वाली श्रृंखला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, चेन। चेन को कहते हैं श्रृंखला। आप लोग को अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है तो अरे ये देवी भागवत कोई सुन भी रहा है, सब चला गया यहां से। सुन रहे हैं प्रभु। ओह वेरी गुड। तो देवी भागवत में आनंद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? सुनो, ये सब भगवान की लीला ही है ना। तो इन्होंने कहा कि देखो ये स्त्री तो भैया पैर की जंजीर है। स्त्री करना मतलब, विवाह करना मतलब पैर को जकड़ लेना। किधर है, कुएं में, अंधकार कुएं, संसार के अंधकार कुएं में अपने को पैर बांध लेना है। व्यास जी ये सब बात सोच ही रहे थे, व्यास जी ये सब बात सोच ही रहे थे। इतने में ही एक अप्सरा आ गई। उस अप्सरा का नाम क्या था, घृताची। घृताची नाम की अप्सरा आई। अब उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी बड़े चिंता में पड़ गए। लो क्या करूं। यह देव अप्सरा कौन होती है, अप्सरा देवताओं की पुत्रियां होती है, देव कन्या होती है। तो बोले कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो नहीं है। उस समय यह सोच में पड़े हुए थे और इस सोच में पड़ करके वो चिंतित थे। व्यास देव जी को देख करके वो जो अप्सरा थी वो परेशान हो गई। उसको अप्सरा को लगा कि ऐसा ना हो कि मुनि हमें श्राप ना दे दे। जानते हो देवता लोग अप्सराओं को पृथ्वी पे भेजा करते थे कि जाओ उस मुनि के साथ ये ऐसा करो, उस, और साथ में डरती भी थी कि कहीं मुनि का श्राप अगर पड़ गया तो मैं पृथ्वी पे ही रह जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। और ऐसा ही होता था। वो डरती भी थी कि कहीं व्यास देव जी कहीं श्राप न दे दें। क्या हुआ, तो उस अप्सरा ने अपना रूप ही बदल लिया। कैसा रूप बनाया मालूम है, सुग्गी का बना लिया। डरते ही मुनि के आगे गई। अप्सरा को देखने के लिए ही मुनि के शरीर में, अप्सरा को देखते ही वो जो
अप्सरा थी, उसको देखते ही व्यास देव जी के शरीर में काम का संचार हो गया। कामदेव भी अपना कार्य शुरू कर दिया और उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास देव जी लकड़ी को मथ रहे थे। भाई हवन करना है, यज्ञ करना है तो अग्नि चाहिए, तो अग्नि पहले लकड़ी से मिलती, लकड़ी को पहले रगड़ते थे, मंथन किया जाता था। तो वो अग्नि को प्रकट करने के लिए लकड़ी को मथ रहे थे और अकस्मात उस लड़की पर उनका वीर गिर पड़ा। सॉरी, उसी लकड़ी पर, जिस लकड़ी को वो रगड़ रहे थे उसी लकड़ी पर उनका वीर गिर गया और मुनि के उसी अमोघ वीर से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हुआ। इसलिए सुखदेव जी को क्या कहते हैं? सुखदेव जी का एक दूसरा नाम है, वो कहते हैं, अरे वो लकड़ी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अभी बता। दारू बोलते हैं लकड़ी। दारू तो है ही, एक और अच्छी बात है, अरण्य अरण्य अनन्य काष्ठ, अरण्य काष्ठ। तो उस अरण्य काष्ठ से उत्पन्न, तो यही कहानी है। सुखदेव जी का आविर्भाव हुआ। सुखदेव जी ने पुत्र को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास देव जी को सीमा नहीं रही। विचार किया क्यों न हो, यह भगवान शंकर के वर का प्रभाव है। भगवान शंकर ने वरदान दिया ही था। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर मृग चर्म और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। गुरुकुल में रहकर रहस्य और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन किया। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास, अर्थात जब पूरा शिक्षा ग्रहण ले लिया, पिताजी के पास, व्यास देव जी के पास आए। उसके बाद व्यास देव जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा भी, पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी देखो, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? विवाह करने पर स्त्री के वश में होना पड़ता है? कुछ हद तक होना ही पड़ता है। तो सुखदेव जी ने भी कहा कि देखो, विवाह कर लूंगा तो स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर जब स्त्री मुझे काबू कर लेगी, अपने काबू में रखेगी स्त्री, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा बताओ? स्त्री पुत्रमयी चेन से बंध जाने पर तो किसी प्रकार की मुक्ति भी नहीं हो सकती है। अब स्त्री आएगी तो पुत्र भी आएगा, तो ये स्त्री पुत्र है ना। देखो, स्त्री जब आती है तो हाथ में चैन लग जाता है और पुत्र जब आता है तो पैर में भी चैन लग जाता है है कि नहीं? इसका बड़ा रहस्य है कभी बताऊंगा। देखो व्यास जी ने कहा, देखो बेटा, गृहस्थ न तो बंधन का कारण है और न बंधन ही है, न बंधन का कारण है। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। अब ये ज्ञान दे रहे हैं व्यास देव जी। ऐसा मत समझो, गृहस्थ आश्रम कोई ऐसा नहीं है कि गृहस्थ कोई घर कोई बंधनागार नहीं है या न बंधन का कारण है। बंधन का कारण कब होता है? जब वह गृहस्थी में आसक्ति उसको हो जाए। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी जिसको गृहस्थी में आसक्ति नहीं है, वो तो मुक्त हो जाता है बेटा, बल्कि वो जल्दी मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग से तुमको अपने जीवन का चलाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी असीम थी, बड़े बुद्धिमान सुखदेव जी थे। उनका वेश शांत था, मन से तो सन्यासी थे ही वो,
समझे? ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपर्युक्त बात कहने पर व्यास देव जी ने कहा, देखो बेटा, तुम हो बड़े भाग्यशाली, मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। और इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिसके सुनते ही सद असत वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप से वटपत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया, और जिस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी, मतलब उन्होंने सोचा, भगवान ने सोचा, विष्णु भगवान ने सोचा कि कौन है जो मेरी ऐसी स्थिति कर दी। तब भगवान विष्णु के मन में ये चिंता की लहर उठ रही थी। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंका को शांत कर देने के लिए आधा श्लोक में पूरे पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला एक बात कहा माया देवी ने। क्या? योग माया ने क्या कहा? तो वह श्लोक क्या है? वह श्लोक का अर्थ पहले समझो, फिर श्लोक बताऊंगा। माया देवी ने कहा कि यह सारा जगत मैं ही हूं और मेरे सिवाय दूसरा कोई अविनाशी वस्तु नहीं है। सर्व सर्व अखिल वदमेवाहम ना अन्यद अस्ति सनातनम। अच्छा, एक बात बताओ, ये देवी भागवत है या श्रीमद् भागवत है, देवी और भगवान में अंतर है क्या? राधा और कृष्ण में अंतर है क्या? नहीं है ना। राधा और कृष्ण में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार देवी भागवत और भागवत के अंदर कुछ अंतर नहीं है। देवी भागवत भी भागवत ही है। तो दोनों भागवत के प्रचार के लिए इन्होंने कहा था। अब यहां देवी भागवत है, देवी यूज हो गया, वहां पे श्रीमद् भागवत है, वहां ये श्रीमद् देवी भागवत है। दोनों एक ही तत्व है, लेकिन दोनों का कार्य अलग है। एक का कार्य है भगवान के लीला के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, योग माया का ये कार्य है, और दूसरे में भगवान जो स्वयं शक्तिमान है उनके तत्व का वर्णन है। भगवत तत्व को जानने के लिए क्या चाहिए भाई? भगवत तत्व को जानने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए। मनुष्य शरीर कहां से आएगा? जीव को मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होगा? यही योग माया ही तो है। प्रकृति उपलब्ध करवाती है। इसलिए देवी भागवत पुराण को भी उतना ही इंपॉर्टेंट बताया है। तो योग माया ने यह श्लोक कह करके बोला। तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई और उन योग माया की 4 भुजाएं थी। देखो, भगवान की भी 4 भुजाएं, योग माया, और उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म। भगवती योग माया के भी हाथ में ये चारों चीज थे। हैं? मुस्कुराती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल, सब जगह जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी की अचानक दर्शन पाकर के कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वहा स्वधा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा, ये सब शक्तियां उसी महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग बैठी हुई थी, खड़े हो गई, आ गई। ये सब महादेवी के साथ में वो जो योग माया आई, तो योग माया के चारों तरफ ये सभी खड़ी हो गई मूर्तिमान रूप से। बुद्धि मूर्तिमान रूप से खड़ी हो गई। मति कीर्ति स्मृति धृति सदा सुहा सुधा क्षुधा निद्रा दया सब मूर्तिमान रूप से विराजमान थी। महालक्ष्मी और उनकी सहचरी शक्तियों को देख करके भगवान विष्णु के हृदय में आश्चर्य पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है।
व्यास देव जी ने भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए, व्यास देव जी कहते हैं कि विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे और उनका मन आश्चर्य से हो रहा था। उनकी यह दशा देख करके भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, तुम क्यों विस्मय और विमुग्ध हो रहे हो? तुम आश्चर्य क्यों कर रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम्हें मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सगुण पर ब्रह्म हो, वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूं। विष्णु कौन है? विष्णु कौन है? सगुण पर ब्रह्म। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? निर्गुण पर ब्रह्म, गुणातीत पर ब्रह्म, शुद्ध, क्या बोलते हैं, शुद्ध सत्वगुण पर ब्रह्म, ये भगवान है। लेकिन विष्णु क्या है? विष्णु ब्रह्म है, पर वो सगुण ब्रह्म है। बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको, ठहरो। तो विष्णु को सगुण ब्रह्म बताया। क्यों? कौन से गुण का आधान लिए हुए हैं विष्णु? विष्णु के अंदर कौन सा गुण है जिसको सगुण ब्रह्म कहते हैं? सत्वगुण, सत्वगुण, यस। तो विष्णु सगुण पर ब्रह्म है। तो बोले कि तुम जैसे सगुण पर ब्रह्म हो, वैसे मैं भी सगुणा शक्ति हूं। तो राधा रानी कौन सी शक्ति है? निर्गुणा शक्ति है। राधा रानी सगुणा नहीं है, वो किसी गुण से प्रभावित नहीं है। राधा रानी वो भी निर्गुण है और भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति, भगवान की ही शक्ति है। तो जैसे तुम हो वैसे मैं भी महाशक्ति हूं, है कि नहीं? तुम सगुण ब्रह्म हो, मैं सगुण शक्ति। समझे? आश्चर्य क्यों करते हो? अभी तुम्हारे नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी। ये बात बोल रहे हैं कब? अभी। अब क्या होगा? ये प्रलय की बात है। चारों तरफ जल ही जल था। बोला कि अब ब्रह्मा जी लेटे हुए, विष्णु जी लेटे हुए हैं पत्ते पे, उनको आश्चर्य हो रहा है। और तब महाशक्ति ने कहा कि अब तुम्हारे कमल नाल से ब्रह्मा की सृष्टि होगी। और ब्रह्मा जी कैसे होंगे? रजोगुण संपन्न होंगे। रजोगुण संपन्न होकर के जगत की रचना करेंगे। कोई भी काम रजोगुण से होता है। रजोगुण नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। सत्वगुण में तो आदमी एक जगह बैठ के ध्यान करता है, हिलता डुलता नहीं है। रजोगुण ही कार्य कराती है। तो ये जो संपूर्ण जगत की रचना होने वाली है, ये ब्रह्मा जी करेंगे, रजोगुण से उत्पन्न होकर के। इसलिए गीता में ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या कहा है? बताओ। गीता में ब्रह्मा जी को भगवान एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को स्पेशल नाम से पुकारते हैं गीता में। है किसी को याद? गीता टेस्ट अभी ले लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों की, कितना गीता की बात याद रखते हो। बताओ। शिव जी को, विष्णु को, रुद्र को कृष्ण किस नाम से संबोधित करते हैं? थोड़ा सा ढूंढो, दिमाग चलाओ, नींद खुल जाएगी। है? नहीं पता, भूल गए। मैं बताऊं या नहीं बताऊं? जल्दी बताओ। बताइए। पूछो तो बताऊंगा, वरना क्यों बताऊं मैं? भगवान विष्णु को गीता में भगवान ने कहा है, विष्णु को कहते हैं भूत भर्तृ, और शिव जी को कहते हैं क्या? संघर विष्णु। और ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो उसमें क्या लिखा, भूत भर्तृ प्रभ विष्णु। प्रभ विष्णु, प्रभ विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी को। श्लोक निकालो, कौन सा श्लोक है वो? और ग्रसिष्णु, शंकर जी को ग्रसिष्णु कहते हैं, और विष्णु जी को कहते हैं भूत भर्तृ। तो भूत भर्तृ अर्थात सभी जीवों का पालन करते हैं,
इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभा विष्णु च, ये तीनों मैं ही हूं। नहीं समझे? श्लोक संख्या निकालो, देख लो, उसमें लिखा होगा भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभा विष्णु च हम, है ना। तो ये सगुण परब्रह्म है। आप क्या है? सगुण परब्रह्म है और मैं आपकी शक्ति हूं। अभी सृष्टि होगी प्रजापति ब्रह्मा से। भगवान विष्णु बोले देवी, कुछ समय पहले आपने एक आधा श्लोक आपने मुझे सुनाया, वह परम रहस्यमयी वाणी किसके मुख से निकली है? कौन सी श्लोक? सर्व अखिल में वाहम न अन्यदस्ति सनातनम। अरे अभी अभी आपने ये जो श्लोक बोला है सर्व अखिलम इदम, ये किसने बोला है? ये किसका श्लोक है? ये रहस्य भरी वाणी श्लोक किसने निकाली है? तो महालक्ष्मी बोलती है कि सुनो विष्णु जी, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूं। देखो यही भगवती चार हाथ वाली हैं। बोले कि मैं चतुर्भुजी सगुण स्वरूपा भगवती हूं। मैंने अपना नाम तो बता दिया, परिचय दे दिया। आप इस बात को जान लो, उन्हीं निर्गुणा भक्ति ने यह आधा श्लोक कहा है। निर्गुणा भगवती ने इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। भगवान कृष्ण क्या है? भागवत पुराण है। भगवान कृष्ण क्या है? भागवत है, भागवत। और ये देवी जी कह रही हैं कि इसको आप समझिए देवी भागवत। समझे? व्यास देव जी कहते हैं सुखदेव जी को, अपने पुत्र को ये ज्ञान दे रहे हैं। अब व्यास देव जी सुखदेव जी को ये देवी भागवत की कथा मतलब सुनाने लग गए हैं कि कौन है देवी। तो व्यास देव जी कहते हैं महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र बना मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। और कुछ समय व्यतीत होने पर उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे। अरे वो श्लोक मिला क्या? प्रभु विष्णु और ग्रसिष्णु और यह श्लोक मिला? ढूंढे आप लोग? नहीं ढूंढे? है, गीता में है। तो कुछ समय बीत जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे अस्पष्ट अक्षर वाले उस आधा श्लोक को जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। तो विष्णु जी ने भी जप किया। कौन सी जप किया? यही जो देवी माता ने आधा श्लोक दिया, सर्व अखिलम इदम में हम न अन्यत् सनातनम। इसको देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु से पूछा, हे जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य देव हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान विष्णु कहा, ब्रह्मा जी, भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम और संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं। ये जो चेतना शक्ति है वो कौन है? चेतना शक्ति, चित्त शक्ति भगवती द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो मैं, तुम और सभी प्राणी उत्पन्न जो हुए हैं वो भगवती की चेतना शक्ति है। मैं उन्हीं का स्मरण करता हूं। व्यास देव जी कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे और वही उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। उसके बाद
अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने 12 स्कंद में इसको डिटेल में लिख दिया, इसकी व्याख्या किया है। उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका का उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। देखो, भागवत में भी 18,000 श्लोक, देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुख देता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पौत्र की को संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सुत, ये जो सुत जी है ना, जो कथा सुना रहे हैं, बोले कि मेरा ही शिष्य है। इस मंगल में पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। सुत जी को कहा ये तुम्हारे क्लासमेट होंगे। सुखदेव जी को कहा ये आपके क्लासमेट होंगे, ये भी सुनेंगे। इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। अच्छा, ये देवी भागवत के उपदेश देने से पहले वो बातें हुई, कौन सी बात? श्रीमद् भागवत। जब सुखदेव जी, तभी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति मिली। हाँ, क्या है? श्लोक संख्या आप बोल रही हो? हाँ, मालूम नहीं प्रभु जी। अभी आपने लिखा है ना, 11 कुछ लिखा है। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। बोले, सुत जी कहते हैं कि इस प्रकार व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया है। सुनिए हाँ जी, यस। चैप्टर 13 श्लोका 17 प्रभु जी। चैप्टर निकालो, चैप्टर 13 श्लोका 17 प्रभु जी। पढ़िए श्लोका पढ़ो, 13। आप पढ़ो श्लोक। विभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं। हाँ भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हाँ, वही भूत भर्तृ और ग्रसिष्णु और प्रभ विष्णु। तो भूत भर्तृ विष्णु को कहा है कृष्ण भगवान ने, और ग्रसिष्णु को शंकर कहा है, और शंकर को कहा है, और ब्रह्मा जी को प्रभ विष्णु कहा है। समझे? तो सुखदेव जी के बारे में कह रहे हैं। तो ये अन्य लोगों की भांति, अन्य लोगों की तरह सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं मिली। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास देव जी ने उनसे पूछा, बेटा सुखदेव, तुम निरंतर किस चिंता में डूबे रहते हो? यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम एक काम करो, जनक जी जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहां राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। राजा जनक कौन है? अब सुखदेव जी स्वयं कौन है? सॉरी, व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव जी स्वयं महाजन है। सुखदेव जी और जनक जी कौन है? वही महाजन है। सुखदेव जी महाजन बने तो बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, यदि तुमको लगता है मेरे से, तो तुम जनक जी के पास जाओ। जनक जी तुम्हारी अज्ञानता को दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उन मिथिला नरेश के पास जाओ और अपनी शंका का निवारण करो। समझे? देखो, मिथिला के लोगों को यह पता नहीं है कि कितनी बड़ी ज्ञान की नगरी रही है मिथिला नगरी, जहां जनक जी जैसे महाभागवत आए, जो जीवन मुक्त महाभागवत और भागवत तत्व का ज्ञान उस मिथिला नगरी में, जनकपुर में दिया था। बड़े बड़े ब्रह्मांड से लोग आते थे जनक जी से भागवत तत्व को समझने के लिए। सुखदेव जी को वहां भेजा, जाओ। समझे?
आज वही मिथिला नगरी है जहाँ पे 5% भी भगवत भक्त नहीं है। 5% ज़्यादा बोल दिया, 2% भी नहीं, 1% भी नहीं होगा, समझे। उसी मिथिला नगरी में मच्छी भक्षण, मांस भक्षण, ब्राह्मण सब जो है ना भ्रष्ट हो गया है। बताओ, ये भगवान की माया है, सभी जगह का उत्थान और पतन करते होता रहता है। तो उन्होंने कहा राजा जनक के पास आप जाइए, वो आपके अज्ञान को दूर कर देंगे, उन आपकी शंका को निवारण करेंगे। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनको प्रणाम किया, पिताजी को प्रदक्षिणा किया, प्रदक्षिणा मतलब है, और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ कोई बाण, सीधा उन्हें जाते समय मार्ग में अनेक समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फले फूल, है ना। अब कहाँ पे व्यास देव जी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के उधर हैं। वहां से चल दिए वो कहाँ पर? मिथिला। रास्ते में बहुत सारे नगर को देखा, फूल फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्री, दीक्षा से, है ना, योगाभ्यास में लगे हुए योगी मिले, क्योंकि पहाड़ से ही जा रहे हैं। वानप्रस्थी, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक, विष्णु के उपासक रास्ते में बहुत दिखाई दिया। सबको देखते हुए वे सुखदेव जी मिथिला पहुंच गए। धन धान्य से परिपूर्ण मिथिला नगरी थी, और उन्होंने देखा मिथिला के प्रजा हमेशा सर्व सुखी थे। सुध जी कहते हैं उसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने पूछा, महाराज आप बड़े निष्प्रिय महात्मा हैं, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ? क्यों आए आप यहाँ? मतलब क्यों आए नहीं, किस काम से, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपया बताइए। निष्प्रिय महात्मा किसी के यहाँ नहीं जाता है, उसको किसी से क्या लेना देना। तो सबको पता है सुखदेव जी तो निष्प्रिय है, किसी के यहाँ नहीं जाते। और भागवत में तो ऐसा लिखा हुआ है कि सुखदेव जी यदि किसी के यहाँ जाते भी है तो उतने ही देर ठहरते हैं जितनी देर में गाय को दूध दुहा जाता है। ये भागवत में लिखा हुआ है, जितनी देर गाय को दूध दूहने में समय लगता है उतने ही देर वो किसी एक किसी घर के द्वार पे टिकते हैं। सुखदेव जी बोले, महाराज जनक जी को बोले, हमारे पिता व्यास देव जी ने मुझसे कहा है कि विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रम में उत्तम गृहस्थ आश्रम है। व्यास देव जी गृहस्थ आश्रम के प्रतिपादक हैं। बोले कि उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम ही उत्तम आश्रम है, परंतु उनकी आज्ञा को मैं बंधन मानकर उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने सोचा गृहस्थ आश्रम बंधन है, मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। जनक जी ने कहा, सुनिए, बहुत अच्छी ज्ञान की बात जनक जी ने कहा। जनक जी की बात सुनना, जनक जी की बहुत सारी बातें भागवत में नहीं मिलेगी, यहां पे देवी भागवत में लिखा हुआ है। जनक जी ने कहा कि मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो और तब विद्या ग्रहण करे, गुरु के यहाँ रहे, और विद्या समाप्त होने के बाद वह विवाह करके गृहस्थाश्रमी बने, मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र के हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम, क्रोध और आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें। क्योंकि गृहस्थी में क्या होता है, मेहनत करना पड़ता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब शत्रु बढ़िया से फलने फूलने लग जाते हैं गृहस्थ जीवन में। तो कहा कि इन शत्रुओं को विजय प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ ले लेना चाहिए और खूब तपस्या करना चाहिए। न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों को अपने में आवाहन करके चौथे आश्रम में पैर रखना चाहिए। अर्थात चौथा आश्रम कौन सा? संन्यास। विरक्त पुरुष ही संन्यास होने का अधिकारी है, अगर विरक्ति नहीं है तो संन्यास नहीं होने लेना चाहिए। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना उचित नहीं है, है ना।
सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? सुखदेव जी ने पूछा, जबकि महाराज जनक स्वयं कौन है? गृहस्थ हैं। तो जो 12 महाजन है ना, 12 महाजन में 2 महाजन ही ब्रह्मचारी हैं, बाकी 10 महाजन गृहस्थी है। 10 महाजन में बलि गृहस्थी है, भीष्म, हाँ भीष्म, हाँ तीन नहीं, भीष्म ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन वो गृहस्थ तो है ही, मतलब वो उन्होंने अपने भाई के उनको गृहस्थ नहीं उनको नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य का, लेकिन उन्होंने अपने भाई के लिए तो जीवित रहे ना। हाँ, वो अपने भाई के घर में ही रहे, भाई के राज्य को शासन करने लगे। 2 ही थे, 2। कपिल देव जी गृहस्थ भी रहे। और उनके पुत्र थे जमदग्नि, जिनके पुत्र परशुराम जी हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, देखो जनक जी ने कहा कि हाँ, तो सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि बुद्धि में वैराग और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रम में रहना जरूरी है क्या? अगर मान लो बुद्धि में वैराग हो जाए और सारा ज्ञान हो जाए, दोनों ज्ञान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ज्ञान हो जाए, तो क्या गृहस्थ में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा कि सुनिए सुखदेव जी, ये जो इंद्रिय है ना, इतना बलवान है कि इस पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन है। यदि संन्यास लेने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल सैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र को पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जर है, ये वासनाएं शांत नहीं होती हैं, इसलिए इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। पहले त्यागी बनो, फिर त्यागी बन के सन्यासी बनते हैं। तो सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है, वो तो गिर जाएगा, सन्यासी होकर भ्रष्ट हो जाएगा। तो इससे पहले त्यागी बनो। सुत जी कहते हैं, जनक जी का ऐसा कथन सुनकर सुखदेव जी का मन बड़ा आनंद से भर गया है, उनकी शंकाएं मिट गई है। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे वापस व्यास आश्रम को चल पड़े हैं। हालांकि ये सुखदेव जी और जनक जी के बीच में और भी बातें हुई है, मैंने संक्षेप में बताया, हाँ डिटेल में और भी बातें हैं, कभी मौका मिला तो इसको बताएंगे। तो जनक जी से आज्ञा लिया है और व्यास आश्रम को वापस आ गए हैं। पुत्र को आते हुए व्यास देव जी को आनंद आया है, आनंद हुआ है, सुखी प्राप्त हुई, सुख का कोई सीमा नहीं रहा। उनको लगा कि जरूर इसके मन के शंका को मिटा दिया होगा जनक जी ने। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें स्वीकार हो गया है। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया और उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए। क्या नाम था? कृष्ण, गौड़ प्रभु, भूरी, देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक बेटी हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया और आकाश में वे ऐसे चमकने लगा मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। अब भाई ऋषियों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधारने पर देव ऋषिरोमणि व्यास देव जी ने क्या किया? जब सुखदेव जी चले गए तो व्यास देव जी ने क्या किया? तो सुत जी कहते हैं कि पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर बहुत शोक का बादल घिर गया। सोचने लगे, उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया और इतने में उन्हें निषाद करने अपनी पुण्यवती माता सत्यवती का याद आ गया।
माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास देव जी उस शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे और शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? चित्रांगद, और दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य। एक समय क्या हुआ, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी सेना के लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और उस एक उत्तम रथ पर उस नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया वहां पर। और राजा चित्रांगद और चित्रांगद नाम की एक गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे और दोनों कुरुक्षेत्र नाम का स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के साथ युद्ध में मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुआ। यह बात पता चली किसको? भीष्म जी को। भीष्म जी ने चित्रांगद का श्राद्ध कर्म किया क्योंकि भाई था, और उन्होंने विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंप दिया। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य युवराज हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह का चिंता हुआ और काशी राज के 3 कन्याएं थी। वही तीनों कन्याओं को राजा ने स्वयंवर पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को लाया था। भीष्म पितामह ने क्या किया? स्वयंवर में गए और सभी राजाओं को परास्त करके तीनों कन्याओं को बलपूर्वक छीन लाए। हस्तिनापुर ले आए। उन्हें लाकर उन्हें तुरंत सत्यवती को सौंप दिया। ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों कन्याएं जो बहुत सुंदर थी, वह उसमें बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, मैंने तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर अपना राजा शाल्व था ना, उसको मन ही मन अपना पति मानने लगी थी। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। तो वो चली गई शाल्व के पास। अब जब अपने मन की अभिष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट की, शाल्व ने कहा, सुनो, मेरे सामने भीष्म ने तुमको पकड़कर रथ में बिठा लिया था, फिर भी तेरे प्रति भीष्म की मातृभावना थी। हालांकि भीष्म ने कभी मातृभावना से तुमको अपने रथ में बिठाया था, फिर भी तू उसके पास तो रह चुकी है ना, इसलिए पराये पुरुष के साथ रहने पर मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, असंभव है। जबकि शाल्व जानता था कि भीष्म जी ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं, वो किसी स्त्री को मातृत्व भाव में देखते हैं, फिर भी शाल्व ने त्याग दिया उस कन्या को। वह कन्या रोती हुई वापस आई भीष्म जी के पास। भीष्म जी को कहने लगा, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, अब मुझे आप अपना दासी बनाइए। अरे भीष्म जी ने कहा, क्या बात करती हो सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, तुम्हारे चित्त में जो है शाल्व है, तुमने मुझे बताया, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी ने भी जब उसको निकाल दिया, तब वह कन्या जंगल में चली गई और एक पवित्र जंगल में वहीं रहकर तपस्या करने लगी। वो अपने पिता के यहाँ भी नहीं गई। पिता के यहाँ क्यों जाएगी? पिता के यहाँ जाएगी तो पिता भी लात मार के भगाएंगे। वो पिता के यहाँ गई नहीं। उधर शाल्व ने स्वीकार नहीं किया, इधर भीष्म ने स्वीकार नहीं किया। भीष्म ने कहा आप पिता के पास जाओ, तो पिता के पास नहीं गई, वह जंगल में तपस्या करने लग गई। समझे? स्त्रियों को यही करना चाहिए। एक बार पिता का घर छोड़ दे तो पिता के घर कभी मुड़ के रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, मिलने जुलने के लिए ठीक है, लेकिन रहने की इच्छा से नहीं जाना चाहिए। उसने जंगल में ही तपस्या किया। काशीराज की वे दोनों सुंदर कन्याएं बड़ी रूपवती थी। एक का नाम क्या था?
अंबालिका, दूसरा का अंबिका। 9 वर्ष तक महाराज विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमन करते रहे। तो तीसरी जो थी वो तो चली गई। दोनों से शादी हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य को क्या हुआ, रोग पकड़ लिया, राजयक्ष्मा बीमारी हो गया। इसके बाद वे इस लोक से शरीर छोड़ दिया। सत्यवती ने बहुत दुखी हुई। एक पुत्र जो था वो तो गंधर्व से मारा गया था, दूसरा पुत्र को रोग हो गया। तो भीष्म जी से कहा कि अब तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभालो, साथ में वंश की रक्षा करो, ऐसा प्रयत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त न हो पाए। ये जो वंश कौन सा था, ययाति का वंश था, कुरुवंश। भीष्म जी ने कहा, माता मैं पिता के लिए जो प्रतिज्ञा किया था उसे आप सुन चुकी हैं। मैं ब्रह्मचर्य धारण किया हूं, अतः मैं न राज्य करूंगा न विवाह। इस वंश परंपरा कैसे कायम रहे हैं जब विवाह नहीं करोगे तो। इसी चिंता में सत्यवती बहुत घबरा गई। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र व्यास जी को मन ही मन चिंतन किया। असमन करते ही व्यास देव जी वहां पे आ पहुंचे। व्यास देव जी वैसे भी हिमालय से नीचे आ गए थे, क्योंकि सुखदेव जी चले गए थे आकाश में, वहां पे उन्होंने अपना है ना, तो व्यास देव जी नीचे आ गए थे। तो व्यास देव जी का स्मरण करते ही व्यास देव जी वहां पहुंच गए। सत्यवती ने उनका स्वागत किया। सत्यवती से पूछा, माता क्या कर सकता हूं। सत्यवती ने कहा, बेटा अब तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। विचित्रवीर्य के क्षेत्र, यहां क्षेत्र का मतलब क्या है, क्षेत्र का मतलब यह है कि उनकी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता जी की बात को सुनकर उसको आप्त वचन माना। अर्थात आप्त वचन मतलब आज्ञा करने के लिए पर्याप्त वचन मांगा और उसने स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। वो आप लोग कहानी जानते हो, जन्म से ही अंधा बालक हो गया। सत्यवती का मन बड़ा दुखी हो गया। उसने व्यास देवी से कहा, तुम इसके दूसरी पत्नी से तुम पुत्र उत्पन्न करो। दूसरी पत्नी जो अंबालिका थी वो जब गई तो व्यास देव जी का तेज को सहन नहीं कर पाई और वो गर्भाधान के समय आंख मूंद लिया। इससे क्या हुआ, पांडु नाम की रोग के साथ पांडु उत्पन्न हुए। पांडु एक रोग भी है। नेत्रहीन एक जन्म हुआ, दूसरा रोग वाला उत्पन्न हुआ, पांडु रोग वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए पांडु कहलाया। व्यास देव जी ने माता को बुलाया, कहा कि देखो माता ऐसी ऐसी हालत हो गई है, इसके पुत्र जो है दुर्बल होगा, उसका पुत्र अंधा होगा, क्या करें। तो जो एक रात्रि में दोबारा से बोला कि दोबारा उसको भेजो। किसको, दूसरी पत्नी को, विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी को, अंबालिके को। अब अंबालिका तो पहले डर गई थी। उसने क्या किया, अपने दासी को सब भेज दिया, दासी तू ही जा, मैं ना जा रही। और जब दृष्टि पड़ी व्यास देव जी की तो व्यास देव जी अमोघ दृष्टि से उस दासी के उदर में ही, अब वो दासी घबराई नहीं, इसलिए विदुर जी का जन्म हुआ। पुण्यात्मा विदुर ये धर्म के ही अंश से उत्पन्न हुए। तो प्रश्न उठा कि जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास देव जी का जन्म कैसे हो गया। व्यास देव जी कैसे जन्म लिए, व्यास देव जी की जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। तो बोले कि देखो इसका रहस्य विस्तार पूर्वक बताइए। तो बोला देखो, जो आदि शक्ति है ना, जिनकी कृपा से ये अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं आदि शक्ति से,
वो परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग को आगे सुनाया। बोला कि देखो, एक धार्मिक और सत्य प्रतिज्ञ उपचरिक नामक राजा था। उसका नाम क्या था? उपरिचर नामक राजा था। चेदी देश में उसकी राजधानी थी और उनकी सुंदरी पुत्र का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। बड़ा बलिष्ठ हो, बड़ा तेजस्वी पुत्र था। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त हुई और उसने पुंसवन व्रत किया और पति देव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। और उसी समय उनका चित्त उस भामनी में अटक गया और वे उस सुंदर भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र वीर था स्खलित हुआ और तब उन्होंने उस वीर को एक वट वृक्ष के पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा किसी प्रकार भी यह वीर व्यर्थ न जाए, निश्चय ही मेरा यह वीर अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार करके पहले तो वो वीर को अभिमंत्रित किया, फिर वट पत्र में उसे रखा और पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उसे कहा कि सुनो, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर चले जाओ। और उस बाज पक्षी ने घर ले जा करके उनकी पत्नी को दिया। उसका नाम क्या था? गिरिका। और आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं इस प्रकार राजा उपरिचर ने वह वीर वाला दोना ब्याज को दिया। चोंच में लेकर के वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ कहाँ गया? उसके घर चला गया। इतने में ही एक दूसरे बाज ने देख लिया उसको। घर पहुंचने से पहले ही एक बाज ने देख लिया और उसको लगा कि ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। ऐसा समझकर उस बाज ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। युद्ध करते समय यह वीर का डोना यमुना के जल में गिर गया और इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में लगे हुए थे। जल में डूबकर खेलते हुए उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। अब अप्सरा तो घूमती रहती है अपनी मर्जी से। देखा कि भैया ये तो मेरा पैर पकड़ लिया। उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू मछली हो जा। उस अप्सरा को बोला, जा तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न किया है। अब ब्राह्मण के श्राप से वह सुंदरी अप्सरा क्या बन गई? अद्रिका, मछली के रूप में परिणत हो गई और वो मछली बनकर के यमुना जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छुटकर वीर जो गिरा था, मछली के रूप में परिणत उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक लिया और उस कुछ समय के बाद वह मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्य के आकार बच्चे निकले। एक शोभा संपन्न बालक था, दूसरी सुंदर कन्या थी। आश्चर्यजनक घटना देख करके मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गए। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चों को राजा को सौंप दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर से उत्पन्न वह बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ, मत्स्यराज। और उस समय उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दिया। वही कन्या काली या मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा। उसके बाद वह कन्या धीवर के घर पली पोषी गई। और फिर जब ऋषियों ने पूछा, महाराज, जब मुनि ने श्राप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका की मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा का क्या हाल हुआ? उसके श्राप का अंत कैसे हुआ? वह स्वर्ग फिर कैसे पहुंची अप्सरा? सूत जी कहते हैं जब मुनि ने उसे श्राप दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करते हुए मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि तो दयालु थे। रोती हुई स्त्री से उन्होंने कहा, ठीक है, शोक मत करो, रो मत। क्रोध के आदेश में तुम्हें श्राप मैंने दिया है।
तुम मछली की योनि में जाओगी तो जरूर, फिर जब तुम्हारा पेट से 2 मानव बच्चा उत्पन्न होगा तब तुम्हारा श्राप, तो तब तुम अपने श्राप से उद्धार हो जाओगे। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, श्राप से उद्धार हुआ और फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूप सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार से मत्स्यगंधा नामक उस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सयानी हुई, बड़ी हुई। समझे? ऐसा तो हम लोगों का ये जो आज विश्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। समझे? आज की कथा यहीं तक होगी। तो समझ गए ये कैसे हुआ, सत्यवती कहाँ से आई, मत्स्यगंधा कौन थी, है कि नहीं? बड़ी लंबी कहानी है ये सब। देखो ये सब माया, जो महामाया योग माया है, उनका ये ग्लोरिफिकेशन है। इस तरीके से उनकी कृत्य है ये, योग माया की कृत्य है। समझे? तो देवी भागवत इस तरीके से योग माया जो है संसार में जीवों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, भगवान की लीला रूपी रसमयी आनंद देने के लिए योग माया भगवान को भी लीला में स्मरण कर रही है। तो बहुत आनंद आने वाला है देवी भागवत में योग माया के कृत्यों को पढ़ करके। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी के नाम। तो कृष्ण प्रभु जी तरफ राम। जय श्री राधे। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हाँ ये क्या हुआ? जो शुक्र जी की जो 3:30 बजे। नहीं नहीं, 3:30 बजे नहीं होगा, 3:30 बजे नहीं होगा। अच्छा हमने इसलिए सुबह कर दिया ना। अब हम प्रसाद खा के जाएंगे कहीं घूमने, शाम तक नहीं लौटे तो दिक्कत है ना। इसलिए अब भागवतम के बाद ही ये देवी भागवत पढ़ लेंगे। हाँ, भागवत और देवी भागवत में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत आनंद आने वाला है, आप चिंता मत करो। ये सारी प्लॉटिंग देवी भागवत से ही मिलता है। आप जो कह रहे थे ना डायरेक्टर वाला हाँ देवी भागवत में वो हर एक का कैरेक्टर बताया जा रहा है कि वो कौन थे, कहाँ। यस यस, इसलिए देवी भागवत में और आनंद आएगा। और देवी भागवत सुनने के बाद भगवान में जो आपकी रुचि बढ़ेगी, आप कहोगे क्या आनंद आ गया। भगवान को समझने में देवी भागवत को समझ में आ जाएगा। बहुत कोरिलेट हो रहा है ना। ये जैसे सुखदेव जी की भी शादी दिखा दी, उनके बच्चे भी दिखा दिए। हाँ बताओ। नहीं तो हमें तो इतना ही पता था कि वो पेट में रहे 12 साल और आए और उन्होंने। हाँ, तो जब डब्बा से आउट ऑफ द बॉक्स सुनोगे तब तो